डीआरबी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और बात करेंगे अखबारों की सुर्खियों की। और अखबारों की सुर्खियों पर बात बुधवार के दिन 16 फरवरी 2022 की। और शुरू करते हैं नवभारत टाइम्स से। नवभारत टाइम्स ने आज संजय राउत जी की खबर को बहुत ही महत्व दिया है और उसे ही आज की सुर्खी बनाया है। राउत ने बीजेपी पर लगाए करप्शन के गंभीर आरोप। फडणवीस, किरीट सोमैया और मोहित भारतीय को घेरा। ये मोहित कंबोज। दूध वाले ने 3,500 करोड़ रुपए कमाए। ईडी के नाम पर 17 बिल्डरों से वसूली और वधावन की कंपनी में सोमैया की है भागीदारी। ये आरोप हैं कुछ संजय राउत के। और 2 दिन में ईओडब्ल्यू को सबूत सौंपूंगा। राउत ने यह आरोप लगाया है कि फडणवीस सरकार के दौरान महा आईटी में 25,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। उसमें से 5,000 करोड़ रुपए का हिसाब मेरे पास है। मैं इससे जुड़े सबूत 2 दिन में ईओडब्ल्यू को दूंगा। जबकि मोहित और सोमैया का पलटवार हुआ है और महाराम विकास आघाड़ी बनाएगी रणनीति। ये आज की पहली सुर्खी। दूसरी खबर उन्होंने बड़ी बनाई है। फिलहाल टल गई जंग, बाजार में भी लौटा रंग। ये खबर यूक्रेन और रशिया से जुड़ी हुई है। यूक्रेन से लौटने लगे रूस के सैनिक, दुनिया को राहत। बाजार सोमवार को जितना गिरा, मंगल को उतना चढ़ा। 8 लाख करोड़ के घाटे की भरपाई की बाजार ने। यूक्रेन छोड़ने पर विचार करें भारतीय। ये भी आज की खबर है। और 46 साल तक कांग्रेस में रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ी। ओवैसी पर हमले के आरोपी के घर पहुंचे यूपी के मंत्री। बीएसपी अकाली का शराब पर लगाम का वादा। ये चारा घोटाले के 5वें केस में भी लालू दोषी। सड़क हादसे में एक्टर दीप सिद्धू की मौत। हिजाब विवाद पर चुनाव के बाद सुनवाई की गुहार। 1 अप्रैल से 1% बढ़ेगी स्टैंप ड्यूटी। ओवैसी पर हमले के आरोपी के घर पहुंचे यूपी के मंत्री। जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि राजनीतिक शुचिता धीरे धीरे मलिन होती जा रही है और इसी तरह हमलावरों की हौसला अफजाई होती रही तो आने वाले दिनों में हिंसक कार्रवाई करने वाले अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। दूसरे चरण का नतीजा तय करेगा सत्ता की राह। 2007 में 55 में से 35 सीटें बीएसपी ने जीतकर सरकार बनाई थी। इस बार स्थितियां पलट गई हैं। बीएसपी उतनी अच्छी तरह से नहीं लड़ रही है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है। लेकिन अंडर करंट क्या चल रहा है यह भी कहना मुश्किल है। 2012 में 40 सीटें जीत सपा सत्ता में आई और 2017 में 37 सीट जीत बीजेपी ने सरकार बनाई। अब 35, 40 और 37 सीटें 7, 12 और 17 में जिसके खाते में गई उन्होंने सरकार बनाई। इस बार देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। बीजेपी राज में न अपराधियों पर रहम हुआ न होगा, योगी का ये बयान। लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष जमानत पर रिहा। और सांसद को अश्लील वीडियो भेजने वाले गिरफ्तार। भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को अश्लील फोटो और वीडियो भेजने के मामले में राजस्थान पुलिस और मध्य प्रदेश पुलिस ने सोमवार को भरतपुर जिले के सीकरी थाना क्षेत्र से 2 सगे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। और जल्द ही एंडेमिक घोषित हो सकता है कोरोना। नए केस 44 दिन बाद 30,000 से कम। शिवराज दूसरी बार हुए कोरोना पॉजिटिव। टीके के बाद कसरत से बढ़ती है एंटीबॉडी। ओलंपिक्स के बाद एलएसी पर तेजी दिखा सकता है चीन। संसा टीवी का यूट्यूब चैनल हैक, बाद में बहाल। अब लेन के हिसाब से तय होगी गाड़ियों की स्पीड। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय मांगेगा इस पर लोगों के सुझाव। मंत्रालय स्पीड पर नियम बनाने के लिए जा रहा है सुप्रीम कोर्ट। संसद में इस नियम को पास कराने का भी है प्लान। नवभारत टाइम्स की ये चंद सुर्खियाँ। बात नवभारत की। नवभारत ने बीजेपी ने किया हज़ारों करोड़ का घोटाला। मुंबई से जुड़ी हुई ये खबर लगभग तमाम अखबारों की सुर्खी बनी है। बीजेपी ने किया हज़ारों करोड़ का घोटाला। शिवसेना ने किया 3.5 मोहरों का खुलासा। इन मोहरों का आका कौन? हरियाणा का दूध वाला नरवार, महा आईटी का विजय ढवंगले और पीएमसी घोटाले में सोमैया पिता पुत्र शामिल। और ईडी का वसूलीबाज जितेंद्र चंदू नवलानी, मोहित कंबोज पर आरोप। और मुनगंटीवार की बेटी की शादी में 9.5 करोड़ का कारपेट। इन तमाम आरोपों को लगाने वाले संजय राउत जी ने कई घोटालों को सामने लाए हैं। लेकिन देवेंद्र का पलटवार, सही समय पर देंगे जवाब। राउत का फ्लॉप शो, प्रवीण दरेकर का ये कहना। जांच हो, नाना पटोले का ये कहना। खुदा पहाड़ निकली चुईया, सुधीर मुनगंटीवार का ये कहना। और मुंबई में 3 से अधिवेशन, 11 मार्च को पेश होगा बजट। मुंबई में 10 ठिकानों पर ईडी एनआईए छापेमारी। दाऊद करीबी नेता पर शिकंजा। चारा घोटाला 21 को सीबीआई कोर्ट करेगी सजा का ऐलान। 5वें केस में भी लालू दोषी। इन कारणों से हो सकती है जेल। कैसे अंजाम दिया डोरंडा ट्रेजरी घोटाला, ये भी आज की सुर्खी बनी है। और नवाब मलिक को चांदीवाला आयोग का सम्मन। अनिल देशमुख रंगदारी वसूली मामला 17 फरवरी को किया तलब। आयोग में कई लोगों के बयान दर्ज हैं। और अश्विनी कुमार का कांग्रेस से इस्तीफा। ये खबर हालांकि बहुत नीचे दी है लेकिन पृष्ठ पर बनी है।
पार्टी बोली विचारधारा के प्रति समर्पण का था अभाव। अब जब उन्होंने पार्टी छोड़ दी है तो कांग्रेस की तरफ से इस तरह का बचकाना बयान आया है। हमारा महानगर ने आज महायुद्ध की आहट, दुनिया में घबराहट, यूक्रेन पर हमला करने को रूस तैयार, खबरों को लेकर थोड़ा इधर उधर हो रहा है। कहीं से ये बताया जा रहा है कि अब शांति है, इसलिए बाजार भी उठा है और कुछ अखबारों की सुर्खियां हैं कि अभी भी हालात ठीक नहीं है। भारतीयों को यूक्रेन छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। संजय का पलटवार, भाजपा का पलटवार। संजय का वार, भाजपा का पलटवार। राउत बोली गलत आदमी से लिया पंगा, कुछ भी कर लो मैं झुकूंगा नहीं। और अंडरवर्ल्ड पर ईडी का एक्शन, दाऊद की बहन हसीना के बंद पड़े घर पर रेड, 10 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। और लखीमपुर हिंसा, आशीष मिश्रा रिहा। स्कूल कॉलेजों में धार्मिक कपड़े पहनकर आने पर रोक। और कांग्रेस का भविष्य अंधकार में, अश्विनी कुमार का ये कहना। कांग्रेस छोड़ते वक्त अधिकांश कांग्रेसियों का यही कहना है, और जब ये कांग्रेस में होते हैं तो क्या करते हैं, ये भी एक प्रश्न इन्हीं लोगों से पूछा जाना चाहिए। संजय राउत की दहाड़, हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं। राकेश वाधवान का पार्टनर है किरीट सोमैया का लड़का। नील सोमैया की कंपनी में 4.5 करोड़ में खरीदी है 400 करोड़ की ज़मीन। ये सनसनीखेज आरोप संजय राउत जी का सामना में। मैं सरकार से मांग करता हूं किरीट और नील सोमैया को गिरफ्तार करें। महा-आईटी विभाग में फडणवीस ने किया 25,000 करोड़ का घोटाला। किरीट सोमैया के हैं पीएमसी बैंक घोटाले के आरोपियों से सीधे संबंध। सोमैया ने वाधवान से 80 से 100 करोड़ रुपए नकद और 400 करोड़ की ज़मीन ली। हरियाणा का एक दूध वाला कैसे बन गया 7,000 करोड़ का मालिक। अमूल काले को कहाँ छिपा रखा है। निकोन इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी में नील, किरीट सोमैया, राकेश वाधवान पार्टनर। वाधवान ने दिया था भाजपा को 20 करोड़ का चंदा। पत्राचल की ज़मीन मोहित कंबोज ने खरीदी। पीएमसी बैंक का पैसा लगा। और झुकेंगे नहीं, झुकाएंगे, इस तरह की हेडिंग के साथ ये आज की हिंदी सामना की खबर। बात मराठी सामना की। मराठी के सामने ने वही संजय राउत जी के ही अपने कार्यकारी संपादक के बयान को आज की सुर्खी बनाया है। शिवसेना नेता संजय राउत यांचे तुफानी प्रत्युत्तर, भाजपवर बॉम्ब, झुकेंगे नहीं झुकाएंगे। पीएमसी घोटाळ्याच्या आरोपी राकेश वाधवान यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध, किरीट सोमैया आणि त्यांचा मुलगा नील यांच्या भ्रष्टाचाराचा भांडाफोड, कुंडलीच मांडली, अटकेची जोरदार मागणी, राऊत यांच्या सर्जिकल स्ट्राईक। निकॉन इन्फ्रा कंपनीत नील आणि राकेश वाधवान पार्टनर आणि फडणवीसांचे खासम खास मोहित कंबोज यांचे पत्राचार आणि पीएमसी बैंक घोटाला कनेक्शन। आणि एक बयान और है कि हा नुसता ट्रेलर आहे, पुन्हा येईन ते वीडियो, ऑडियो क्लिप आणि कागदपत्रे घेऊन येईन। उनका कहना है कि एक बार फिर जब आएंगे तो वीडियो, ऑडियो और क्लिप के साथ और कुछ कागजात भी साथ होंगे। ये आज की खबर है। और सामने ने राज्याचा अर्थसंकल्प 11 मार्चला 3 ते 25 मार्च अर्थसंकल्पीय अधिवेशन चढणार, ये आज की सुर्खी है। 11 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। नवराष्ट्र, शिवसेना नेते संजय राऊतांच्या गंभीर आरोप, भाजपच्या घोटाळे, हजारो कोटींचे, मुंबईत ईडीची छापेमारी, दाऊद व नेत्यामधील कराराची चौकशी, छोटा शकीलच्या नातेवाईक जोरबंद। और टीईटी घोटाळा, पात्रतेसाठी लाच देणे भोवले, उत्तीर्ण होऊनही 21 शिक्षक अपात्र। अश्विनी कुमार यांचा राजीनामा, निवडणुकीच्या मध्यावर काँग्रेसला झटका, पंजाबमध्ये पराभव होणार, आप सत्तेत येणार, ऐसा कहना है अश्विनी कुमार का। राज्यातील निवडणुका संपताच बसणार झटका, 125 रुपये लीटरपर्यंत वाढणार पेट्रोल डीजल। कई दिनों से जो पेट्रोल डीजल के दाम कम हैं, ये माना जा रहा है कि 10 मार्च के साथ बढ़ सकते हैं, क्योंकि चुनावी मौसम में नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव दोषी, डोरंडा चारा घोटाला, 139 कोटींचा अपहार, 18 रोजी शिक्षा ठोठावणार। आणि यती नरसिंहनाथ यांना जामीन, आणि रशिया यूक्रेनवर हल्ला करणार, ये भी आज की खबर। और खासगी वैद्यकीय महाविद्यालय नियमांची पायमल्ली, तुम्ही मुन्नाबाई MBBS पाहिला का, ये आज की सुर्खी बनी है नवराष्ट्र की। महाराष्ट्र टाइम्स ने आरोपांची राळ, संजय राउत जी की खबर को आज की सुर्खी बनाया। संजय राउत यांच्याकडून किरीट सोमैयांसह फडणवीस ही लक्ष्य, फडणवीस पर भी वो उन्होंने निशाना साधा है। और भाजपा संघर्षाला तैयार, फडणवीस का ये कहना, लड़ा शुरूच रहणार, लड़ाई जारी रहेगी, कहना किरीट सोमैया का। हसीनाच्या घरी ईडीचा छापा, हसीना पारकर, दाऊद इब्राहिम की बहन के घर पर छापा पड़ा है। और दाऊद विरुद्धच्या गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर कारवाई, येस बँक प्रकरणी CBIचे छापे, आणि चित्रपटाच्या निवडणुकीची निवडीची वाचकांना संधी। राज्याचा अर्थसंकल्प 11 मार्च रोजी, आणि
रेखा कलेना ऑनलाईन परीक्षेने आव्हान, आज होणार विद्यार्थी हिताचा निर्णय। दीप सिद्धू के अपघाती निधन। दीप सिद्धू चर्चा में आए थे, पंजाबी कलाकार जो 26 जनवरी को निशान साहब झंडे को लाल किले पर फहराने के बाद, और ये सनी देओल के भी काफ़ी करीबी रहे और वहाँ के एक्टर थे, उनका एक एक्सीडेंट में निधन हो गया कल। और कार शेड से काम शुरू, यूक्रेन संघर्ष टर्नआर। देखिए अखबारों में अलग अलग तरीके से खबर आई है, कहीं लिखा है कि तनाव बना हुआ और कहीं लिखा है कि टल जाएगा। और नौशक्ती ने 9500 बेपत्तांचा शोध घेण्यात पोलीस अपयशी, अल्पवयीन मुलींचे प्रमाण वाढले। और संजय राऊत यांच्याकडून ईडीला आवाहन, भाजप नेत्याला हल्लाबोल। एनआयच्या दाऊद विरोधात गुन्हा, ईडीचे मुंबईत छापे, हसीना पारकरच्या बंद घरावर छापे। और विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 ते 25 मार्च दरम्यान मुंबईत, अर्थसंकल्प 11 मार्चला मांडणार, 3 तारीख से शुरू हो रहा है अधिवेशन। LIC शेअरचा भाव 2000 रुपये। डोरंडा ट्रेझररी घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव दोषी। 10वी 12वी परीक्षांसाठी शाळा तेथे केंद्र सुविधा। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवेवर विचित्र अपघातात 4 जागीच ठार, 3 जण जखमी। ये एक खबर कोर्टाच्या आदेशाची वाट कसली पाहता पोलीस ठाण्यातील CCTVवरून हायकोर्टाच्या सरकारवर संताप। बेस्ट ठरते प्रवाशांसाठी काळ। ये गेले काही वर्षे बेस्ट बसच्या अपघातामध्ये वाढ झाली होती, मात्र गेल्या 5 वर्षाचा आकडा पहिला तर अपघातात घट होत असल्याचे बेस्ट उपक्रमाच्या जनसंपर्क विभागातील अधिकारी ने सांगितले आहे। ये कुछ खबरें वृत्तमानस से अब बात करते हैं। वृत्तमानस ने सरकार पाड्यांच्या त्यासाठी केंद्र तपास यंत्रणाचा गैरवापर, संजय राउत का ये कहना कि सरकार को गिराने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है, इस आरोप के साथ आज की सुर्खी बनी यही है। वृत्तमानस ने राऊत यांच्या आरोपांना मोहित कंबोज यांनी दिले खुले आव्हान। किरीट सोमय्यांनी पुन्हा केले राऊतांना टार्गेट। अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 3 ते 25 मार्चपर्यंत मुंबईत और विधिमंडळ कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय। संजय राऊत यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर, राज्य सरकारने कारवाई करावी, नाना पटोले का ये बयान। मराठा समाजासाठी छत्रपती संभाजीराजेंच्या उपोषणाला भाजपाचा पाठिंबा, चंद्रकांत पाटील का ये बयान। राऊत यांची पत्रकार परिषद म्हणजे खोदा पहाड निकला चूहा। और चुकीची रीडिंग घेणाऱ्या कंत्राटदारांना महावितरणचा दणका, राज्यातील 6 वीज मीटर रीडिंग एजेंसी बडतर्फ। ये गलत जो रीडिंग कर रहे थे उनको निकाल बाहर किया है। मुंबई तरुण भारत ने आज की सुर्खी बनाया, रोक ठोक वरून थेट फेकम फाकवर। उनके कॉलम को रोक ठोक, उनका एक कॉलम है संजय राउत जी का, सामना में आता है मराठी, और उस पर किया है कटाक्ष दैनिक तरुण भारत ने, रोक ठोक वरून थेट फेकम फाकवर। शिवसेना खासदार संजय राऊत यांचा वडाण प्रवास, ठाकरे सरकारने माझे व कुटुंबियाचे जरूर चौकशी करावी, डॉक्टर किरीट सोमय्या यांचे आवाहन। आणि राऊत यांची पत्रकार परिषद म्हणजे खोदा पहाड निकला चूहा, चंद्रकांत दादा पाटील का ये बयान। महाराष्ट्राच्या संस्कृतीच्या लक्तरे काढली, चित्रा वाघ का ये कहना। और शिवसेनेचे मुंबई शहरावर विश्वास उरलेला आहे नाही, ये कहना है रावसाहेब दानवे का। राऊतांची पत्रकार परिषद फुसकाबार, प्रवीण दरेकर का ये कहना। राऊत मुख्यमंत्री ठाकरेंचे ब्लू आई बॉय की शरद पवार यांचे, मोहित भारती का ये कहना। और कोळसा उत्पादनमध्ये 6.13% वृद्धी, ही एक अच्छी खबर। पंतप्रधान गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी गेम चेंजर। बात लोकसत्ता की, लोकसत्ता ने भी आज की सुर्खी संजय राउत की बनाया है। और आता भाजप पर आरोपास्त्र आणि वो एक अस्त्र आरोपों का छोड़ा, फडणवीसांचे निकटवर्तीय सोमय्या, कंबोज लक्ष्य आणि कोट्यावधींचा गैरव्यवहार केल्याचा राऊत यांचा दावा। ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर 300 कोटींच्या वसुलीचा आरोप। आणि मराठी द्वेष भी उन्होंने लगाया है कि मराठी द्वेष है, और माझी चौकशी करावी, सोमय्या का ये बयान। 5व्या 6व्या मार्गिकेमुळे लाभ, मध्य रेल्वेवर 36 ज़्यादा लोकल फेऱ्या। और रशियन सैन्याच्या काही तुकड्या माघारी, रशियन सेना कुछ पीछे हुई है टुकड़ी, इसलिए यूक्रेन युद्ध टल गया है ये माना जा रहा है। चारा घोटाला, लालू प्रसाद यादव दोषी, दीप सिद्धूचा अपघाती मृत्यू। और माजी मंत्री अश्विनी कुमार यांची काँग्रेसला सोडचिठ्ठी, राज्याच्या अर्थसंकल्प 11 मार्चला, सनसद टीव्हीचे यूट्यूबवरील खाते हॅक। और लोकसत्ता की मुंबई परिषद ने जलद प्रवास उद्यापासून मुंबई ते नवी मुंबई केवल 35 मिनिटात ये जल प्रवास होगा। ये देशातील पहिल्या वॉटर टॅक्सीच्या उद्या लोकार्पण, प्रतिव्यक्ती 700 ते 1200 रुपये भाडं।
लेकिन कीमत अच्छी खासी. हार्बर लोकल बोरीवली पर्यंत धावणार. सल्लागार कंपनीचा अहवाल सादर. उन्नत मार्ग. LTT कल्याण नेरळ स्थानकांथी लवकरच चाकावरचे उपहारगृह. बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की. टाइम्स ऑफ इंडिया ने OIC रेजेस हिजाब रो. इंडिया कॉल्स इट कम्युनल माइंडसेट, सेज ग्रुपिंग हाईजेक्ड बाय वेस्टेड इंटरेस्ट. ये तो बिल्कुल सही है. और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन ने इस विवाद को उठाया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और इसे भारत का जवाब है कि कम्युनल माइंडसेट के लोगों का इसे यूज़ किया जा रहा है. दूसरा, हैकलर्स वीटो कांट बी यूज टू बार हिजाब काउंसिल इन हाई कोर्ट. और गवर्नमेंट आस्क इंडियन टू लीव यूक्रेन अमिड रशिया थ्रेट. भारतीय जो भी यूक्रेन में रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटने को कहा गया है. सेंसेक्स रिकवर्स 1.7 के पॉइंट्स एज वॉर फियर्स ईज, क्रूड स्लाइड्स. बाजार ने अपने आप को संभाल लिया है काफ़ी कुछ जब से रशिया यूक्रेन के बीच में के तनाव घटने की खबर आई है. लालू कन्विक्टेड इन 5th फोर्डर केस. 5वें केस में लालू कन्विक्ट हुए हैं, ये भी आज की सुर्खी बनी है. फ्री प्रेस जर्नल ने यूक्रेन डिसेप्शन, यूक्रेन की और रशिया की राजनीति के बारे में है. कौन किसके साथ धोखा कर रहा है ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि रशिया की फ़ौजें वापस लौट रही हैं, तो आने वाले दिनों में ये तय हो जाएगा कि ये तनाव बढ़ता है या घटता है. लेकिन फ़िलहाल तनाव घटने के संकेत मिल रहे हैं. 0 डेथ्स येट अगेन ऑनसेट ऑफ एंडेमिक स्टेज. अब कोरोना से मौत में कमी आई है. देखते हैं आने वाले दिनों में सरकार क्या निर्णय लेती है. स्टूडेंट्स इन यूक्रेन इन अ डबल माइंड. दोहरे उसमें उहापोह की स्थिति है यूक्रेन में रहने वाले स्टूडेंट्स की कि वो भारत की उस अपील को माने के लौट आएँ या वहीं पर रहकर अपनी पढ़ाई करें. और मुस्लिम गर्ल्स आर्ग्यू फॉर इंडियन सेकुलर क्रीड. मुस्लिम बच्चियों ने मांगा है इंडियन सेकुलर अपनी धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हिजाब वाले मुद्दे की ये खबर. अनदर सोनिया क्रोनी हेडिंग फॉर द बीजेपी. ये अश्विनी कुमार की माफ़ कीजिएगा के छोड़ने की खबर को फ्री प्रेस जर्नल ने भी अपनी सुर्खी बनाया है. बातें इंकलाब की. इंकलाब ने बीजेपी पर संजय राउत के कई सनसनीखेज इल्ज़ामात. कहा कि महाराष्ट्र हुकूमत गिराने के लिए बार बार मरकज़ी एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है. फडणवीस सरकार में कई बदअनवानियों का पर्दाफाश किया, 4000 करोड़ का हिसाब मांगा. और यतीम नित्यानंद को फिर जमानत. बाला आखिर आशीष मिश्रा रिहा. और हिजाब तनाज़ा पर समात फिर बेनतीजा. उर्दू स्कूलों को भी निशाना बनाया गया. तालिबात को हो रही है परेशानी. कई बच्चियों ने हिजाब उतारने पर घर लौट जाने को तरजीह दी. मुकामी न्यूज़ चैनलों ने उर्दू मीडियम स्कूल में घुसकर हिजाब पोश तालिबात की तस्वीरें नश्र की. और 24 घंटों में मुंबई में कोरोना से कोई मौत नहीं, ये एक अच्छी खबर. हिजाब तनाज़ा हरिद्वार धर्म संसद और ऑनलाइन तशद्दुद और इस्लामी ताउन तंजीम भी फिक्रमंद. हिंदुस्तानी हुकूमत से अपील की कि मुसलमानों को के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए. और सीनियर लीडर और साबिक मरकज़ी वज़ीर अश्विनी कुमार ने कांग्रेस को खैर बात कह दिया. सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि मौजूदा हालात में अपने वक़ार के साथ पार्टी में नहीं रह सकता. कैप्टन अमरिंदर के मामले से नाराज़ थे. हिंदुस्तान